नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दीपावली। आज की वीडियो हम सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो बिना देरी करे वीडियो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मीशो के बारे में। मीशो इंडिया का एक मोस्ट इमर्जिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इस वक्त का, और मीशो एकदम मतलब आज से 1-1.5 साल पहले की बात करें तो शायद हम में से बहुत सारे सेलर इस बात से एग्री करेंगे कि हम मीशो को जानते भी नहीं थे, हमने मीशो का नाम भी नहीं सुना था। भले ही मीशो आ तो गया था पहले, लेकिन नाम नहीं सुना था, उस वक्त ये इमर्ज कर रहा था। लेकिन इस वक्त मीशो एकदम तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत सेलर्स को अक्वायर कर रहे हैं, नए सेलर्स इसके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और इसका एक ही रीजन है, एक नहीं बल्कि मैं 2 रीजन कहूंगा कि एक तो ये कमीशन नहीं ले रहा, दूसरा कहीं ना कहीं इसके पास एंड यूजर तो है ही है, और ऐसे रीसेलर्स भी हैं जो कि एंड यूजर को प्रोडक्ट को शेयर करते हैं और उनके थ्रू सेल जनरेट करते हैं। तो डबल बेनिफिट है जब आप मीशो के साथ सेल कर रहे हो तो इसलिए मीशो एक बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। आपको भी अगर आप मीशो पे सेल नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली कीजिए मीशो पे सेल। देखिए, हमें तो ऑब्वियसली अच्छी बात है जितने प्लेटफॉर्म बढ़ते हैं। आज आप ही देखिए, मीशो का जब से नाम हुआ है, जब से मल्टीपल सेलर मीशो पे सेल करने लग गए हैं, कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट और अमेजन ने भी अपनी पॉलिसीज में चेंज किया है। क्या हमने कभी सोचा था कि जो फ्लिपकार्ट है वो जीरो कमीशन पॉलिसी ला देगा? अब कहीं ना कहीं अगर आप 0 से 300 रुपीस की प्रोडक्ट सेल करते हो फ्लिपकार्ट पर, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में करते हो, आपको कुछ भी रुपए कमीशन के नहीं देने हैं फ्लिपकार्ट को। वो एक अलग बात है, वो फिक्स्ड फी, कलेक्शन फी वगैरह लेते हैं, लेकिन कमीशन पहले देना पड़ता था, उससे अब बच गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि फ्लिपकार्ट 0 कमीशन कर देगा, और कुछ कैटेगरीज में तो 300 से 500 हो या 500 से 1000 रुपीज हो, तब भी आपको 0 कमीशन देना है। अमेजन ने भी बहुत कम कमीशन कर दिया है, भले ही वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मीशो इन लोगों को ओवरटेक कर देगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बढ़िया है जितने ज्यादा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस आए। अभी जियो का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी कुछ सिटीज में आ गया है और धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में आ जाएगा। शॉपी इंडिया करके भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि बाहर चलता है, अभी इंडिया में नहीं है, ये भी बहुत जल्दी शॉपी इंडिया करके प्लेटफॉर्म, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो हम ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत बढ़िया है जितने ज्यादा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होंगे। हम कहीं ना कहीं एक ही मार्केट प्लेस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आज की तारीख में तो ये बहुत से सेलर सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पर या बहुत से सेलर सिर्फ और सिर्फ अमेजन पर ही डिपेंडेंट हैं। अच्छे प्लेटफॉर्म है अमेजन और फ्लिपकार्ट में, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन आपको डिपेंडेंट नहीं होना है किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि होता क्या है, जहां आप एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हो जाते हो और कहीं उस मार्केट प्लेस ने कोई ऐसी पॉलिसी में चेंज कर दिया जो कि आपके अगेंस्ट है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अफेक्टेड आप होंगे। और अगर आप हो सकता है किसी दिन 100-150 ऑर्डर निकाल रहे हो और उस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद आपके 10-15 ऑर्डर ही रह जाए, तो इसलिए आपको अपने एंड पे अश्योर करना है आप जितने भी अच्छे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उन पे सेल करें। ऑब्वियसली किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही सेल नहीं किया जा सकता, आपको देखना पड़ेगा अपने एंड पे कि पेमेंट वगैरह उसका कैसा है, सेल आती है नहीं आती। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी नए मार्केट प्लेस पर जुड़ रहे हैं तो हमें उस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा, लिस्टिंग करनी पड़ेगी, एक टाइम देना पड़ेगा उस पे, उसके ऑर्डर्स के लिए, उसकी लिस्टिंग के लिए। तो अगर वो प्रॉपर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर हम सुन रहे हैं कि हाँ वो इमर्जिंग कर रहा है, इस वक्त सेलर उससे खुश है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा करना चाहिए और नए मार्केट प्लेस के साथ जुड़ना चाहिए। कुल मिला के यही कहने का मतलब है कि एक मार्केट प्लेस पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजन की बिग बिलियन डेज सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल निकली है। देखिए, जब ये बिग बिलियन डेज सेल खत्म हुई थी तो मैंने एक पोल रेस किया था चैनल पर, जिसमें मैंने पूछा था कि कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका इस बार सेल इवेंट में। तो 41% लोगों ने तो बोला था कि कोई भी सेल में बदलाव नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अजीब सा तो लगा, लेकिन फिर भी इतना शॉकिंग नहीं था। ठीक है, सेल बढ़ी नहीं तो सेल घटी भी नहीं, नॉर्मल तो रही, ठीक है, इट्स ओके। अब दूसरी चीज थी कि इंक्रीज कितने लोगों का हुआ। 13% सेलर्स ने बोला कि उनकी सेल में इंक्रीज हुआ अप टू 2x,
और 10% लोगों ने बोला कि उनकी सेल में इंक्रीज हुआ मोर देन 2x। तो ये जो 23% लोग हो गए, 13 + 10 23% लोग जो हो गए, उनको सेल में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। उनकी जो सेल नॉर्मली आती थी इस सेल इवेंट के दौरान वो बढ़ गई। और 22% लोगों ने बोला कि उन्होंने अभी तक ऑनलाइन सेल करना शुरू ही नहीं किया है। तो जब सेल करना शुरू नहीं किया है तो हम सेल की बात नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक ऑनलाइन सेलिंग शुरू नहीं की है, कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर ऑनलाइन सेलिंग का है। और जो जितनी जल्दी अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को ले आएगा उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और इसके अलावा जो मैं सबसे ज्यादा जैसे देखकर शॉकिंग हुआ वो था 15% लोग जिन्होंने बोला कि उनकी सेल में गिरावट आई, डिक्रीज इन सेल हुई। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए शॉकिंग था कि सेल में गिरावट आने का क्या रीजन हो सकता है। तो मुझे लगा, और मुझे 1-2 लोगों के जो मैसेज आए उससे देखकर यही लगा कि इसका एक मेन रीजन तो ये है कि आपकी कैटेगरी में या आपके प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो हो सकता है आपने सेल इवेंट के दौरान डिस्काउंट ना दिया हो या फिर एक अच्छा डिस्काउंट ना दिया हो, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके जैसे प्रोडक्ट या आपके वाले ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उन्होंने अपने एंड पे डिस्काउंट दे दिया हो, तो ऑब्वियसली उस केस में जो आपको नॉर्मल सेल आया करती थी उससे भी कम सेल आएगी। तो ये एक रीजन मुझे नजर आया। बाकी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये पोल में वोट नहीं किया था कि तो आपकी सेल का रिस्पांस कैसा रहा, आपको सेल में बढ़त हुई थी, क्योंकि अभी बिग बिलियन डेज सेल निकली थी, फिर ये दिवाली सेल भी निकली थी। भले ही दिवाली सेल उतनी बड़ी सेल नहीं होती जितनी बिग बिलियन डेज सेल होती है, क्योंकि बिग बिलियन डेज सेल तो साल की सबसे बड़ी सेल है। नॉर्मली यही देखा जाता है कि इस सेल में ज्यादातर सेलर की जो सेल है उसमें बढ़त होती है। लेकिन आजकल कंपटीशन ऑनलाइन सेलिंग में भी बहुत आ गया है, तो ऑब्वियसली अभी थोड़ा स्टेबल होने में, और बहुत सारे ऐसे सेलर होंगे मुझे पता है 41% में जिन्होंने बोला कि सेल में बदलाव नहीं हुआ, जो कि अभी हाल ही में जिन्होंने सेल करना शुरू किया है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है। विजिबिलिटी, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे सेलर हैं। तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट तो कुछ ही प्रोडक्ट को या अमेजन तो कुछ ही प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे दिखाता है, तो टाइम लगता है आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट पर रिव्यूज, रेटिंग्स बढ़ेंगे, अपने आप ही वो फर्स्ट पेज की तरफ ड्रैग करेगा। बाकी आप थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट की हेल्प लेकर भी अपनी थोड़ी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी फास्टर बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी सेल बढ़ी है तो वेरी गुड है, आपको अपनी ऐसी ही जो एफर्ट आप लगा रहे हो वो बरकरार रखना है। लेकिन अगर आपकी सेल में चेंज नहीं आया है या फिर आपकी सेल कम हुई है, तो उस केस में आपको अपने एंड पे प्लीज देखना पड़ेगा। एक तो लिस्टिंग में थोड़ा चेक कीजिए कि लिस्टिंग में कोई कमी तो नहीं है। दूसरा, प्राइसिंग देखिए कि आप जिस प्राइस पॉइंट पे सेल करते हैं और आपके कॉम्पिटिटर जिस प्राइस पॉइंट पे सेल करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है। मेजर तो यही 2 रीजन है जो कि आपको अपने एंड पे देखने हैं। और इमेज की क्वालिटी जरूर देखिएगा। अगर आपके प्रोडक्ट की इमेज की क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी तो ऑनलाइन सेलिंग में आप सेल का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेरे को लगा कि आपको बताने चाहिए, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी एक जो लास्ट पॉइंट है वो है डेटा मैनेजमेंट रिलेटेड, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑनलाइन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको अपने एंड पे डेटा मैनेजमेंट करना चाहिए। बहुत ही जरूरी होता है डेटा मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक आप अपने ऑनलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में ना होता क्या है, आपके ऑर्डर का अमाउंट तो बहुत कम होता है, 200 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, लेकिन जो आपकी ऑर्डर की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए ऐसे केसेस में हमें डेटा मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी हो जाता है। मैंने काफी कुछ तो आपको यूट्यूब के वीडियोस में भी बताया है, लेकिन अगर आपको फुल फ्लो में एक सारा पूरा एक स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि कैसा डेटा मैनेजमेंट आपको अपने बिजनेस में करना चाहिए, तो आप मेरा लेवल 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए व्हाट्सएप पे मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने थे। और आप अब मुझे बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मैं आने वाले टाइम में उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगा। थोड़ा सा अक्टूबर मंथ में मैं बिजी था, इसलिए थोड़े वीडियोस कम आ रहे थे, लेकिन अब वीडियोस जो है वो जैसे पहले आया करते थे बिल्कुल वैसे ही आएंगे। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपको अगर ऑनलाइन सेलिंग में कोई दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज मुझे उसका टॉपिक बताइएगा। मैं पूरे अपने एंड से कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन में दे सकूं। वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।